नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 5 सीटों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में भाजपा की सियासी व्यूह रचना नाकाम साबित हुई। लिहाजा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता मनोज सिन्हा तक को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब की बार पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से वर्ष 2019 का आम चुनाव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। ये दिगर बात रही कि 2022 में अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत नसीब हुई। इससे पहले साल 1990 से 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक बार 2009 में रमाकांत यादव ने इस सीट से जीत दिलाई थी। तो वहीं लालगंज लोकसभा सीट से वर्ष 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद जीती थी। इस सीट पर साल 1990 से 2014 के बीच हुए आम चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक बार 2014 में नीलम सोनकर जीत दिलाई थी। सोनकर लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीता था। इससे पहले साल 1990 से 2014 के बीच भाजपा यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी ने रविवार की रात 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में सबसे चौंकाने वाला निर्णय फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी पीलीभीत सीट से टिकट कटना था। लंबे समय से वरुण गांधी के टिकट को लेकर चल रही रस्साकसी भी खत्म हो गई। अब वरुण गांधी क्या निर्णय लेंगे, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि नामांकन के लिए सिर्फ कल तक का वक्त है। पीलीभीत में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान है, तो वहीं बुधवार को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। बताया जा रहा है कि सपा और बसपा प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा सीट पिछले 4 चुनाव से भाजपा के कब्जे में है, तो वहीं मौजूदा वक्त में वरुण गांधी इस सीट से सांसद हैं। वरुण गांधी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं। उनके बयानों पर खूब चर्चा हुई। हालांकि कुछ समय पहले से उनके बयानों में नरमी आई थी, लेकिन तब तक उनके टिकट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। चुनावी समीकरण साधने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव को 4,79,505 मतों से परास्त कर वाराणसी सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी को 6,67,664 मत मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले। तो वहीं पूर्वांचल के सबसे कम वोट से जीतने का रिकॉर्ड भी भाजपा के नाम रहा। जौनपुर जिले की मछली शहर सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी वीपी सरोज मात्र 181 वोट से विजयी हुए, तो उन्होंने बसपा के त्रिभुवन राम को शिकस्त दी। तो वहीं वीपी सरोज को 4,88,997 मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के त्रिभुवन राम को 4,88,216 मत प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में होली मनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में फूलों की होली में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले कई दिनों से देश भर के सनातन धर्म के अनुयायी होली जैसे त्योहार के जरिए अपनी 1000 साल की विरासत को आनंद और उत्साह की नई ऊंचाई पर ले जाकर इस त्योहार में हिस्सा ले रहे हैं। वो अपनी विरासत के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर
हम इस शोभा यात्रा के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने उत्साह से जोड़कर समृद्ध समाज की स्थापना का संदेश देते हैं। सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम के विश्वास करता है। आपको बता दें कि होली के दिन गोरखपुर में निकलने वाली नृसिंह शोभा यात्रा आपसी सौहार्द की मिसाल है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेलते हैं और होली गीत गूंजते हैं। काले और हरे रंग का प्रयोग नहीं होता, केवल लाल पीले रंगों से ही होली खेली जाती है। इसका श्रेय नानाजी देशमुख को जाता है। बांदा जिले में पेट दर्द की शिकायत पर माफिया मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मंगलवार सुबह मुख्तार की शिकायत पर उसे आनंद फानन में सुबह 4 बजे मेडिकल कॉलेज कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी गहनता से जांच की, उसके बाद उसे भर्ती कर लिया गया। वहीं बेटे उमर अंसारी ने कहा कि सही जानकारी है कि पिता के साथ क्या हुआ है। 5 दिन पहले उनको खाने में जहर दिया गया था, शायद जहर का ही असर है। बता दें कि मुख्तार ने हाल ही में उसे जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद जेलर समेत 2 डिप्टी जेलरों पर कार्रवाई भी हुई थी। भारतीय टेस्ट टीम में शामिल होकर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान अपने पिता नौशाद खान और भाई मुशीर खान के साथ होली के दिन अपने गृह जनपद पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बासुपार गांव निवासी भारतीय स्टेट डेब्यू कर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर सरफराज खान सोमवार को अपने गृह जनपद पहुंचे तो उन्हें देखकर ग्रामीणों की खुशी दोगुनी हो गई। गांव वालों और दोस्तों ने फूल माला पहनाकर सरफराज का जोरदार स्वागत किया। वहीं क्रिकेटर सरफराज खान और उनके छोटे भाई मुशीर खान पुरस्कार में मिली थार से पिता के साथ घर पहुंचे तो देखने के लिए गांव के लोग पहुंचने लगे। बता दें कि सरफराज खान ने हाल ही में संपन्न हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। 15 फरवरी को राजकोट के मैदान में सरफराज खान टेस्ट डेब्यू करने वाले एक 311वें खिलाड़ी बने थे। नजीबाबाद के गांव मुख्तियारपुर में होली के दिन मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से धारदार हथियार भी चले। इसमें कई लोग घायल हुए और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार SC/ST एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि चुनावी माहौल न बिगड़े। साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग भी की। सिसवा बाजार कब्जे के चौधरी चरण सिंह वार्ड मनशा छपरा में सोमवार को खेत में बकरी चुराने से मना करने पर मारपीट हुई। इसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस टीम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की तो आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दहशत फैलाने की कोशिश की। पुलिस सख्ती बरतते हुए 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है तो वहीं घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए CHC सिसवा से जिला अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार चौधरी चरण वार्ड मनशा छपरा निवासी सत्यदेव के खेत में कंजर समुदाय के लोगों की बकरी चर रही थी, जिसे देख खेत मालिक ने मना किया तो सभी कंजरों ने मिलकर पिटाई कर दी। सत्यदेव के परिजन पहुंचे तो सभी खंजरों ने मिलकर खेत मालिक के परिवार को मारकर घायल कर दिया। 4 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची कोठीधार पुलिस के जवानों पर भी खंजरों ने कई ईंट पत्थर से हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस के जवानों को पीछे हटना पड़ा। कुछ देर बाद अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ।
बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या से परेशान पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़ित पिता ने घर के बाहर बाइक खड़ी कर उसमें आग लगा दी। यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों और वहां पर तैनात अर्धसैनिक बलों में खलबली मच गई। तो वहीं बाइक में आग लगाने की घटना के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने ठेकेदार विनोद के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि दोहरे हत्याकांड से पहले ही विनोद कुमार सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते थे, लेकिन वो लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी में टंकी का निर्माण कराने में व्यस्त थे। इसके चलते वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवा सके थे। इसी बीच उनके दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या उनके घर के सामने सैलून की दुकान चलाने वाले साजिद ने की थी। होली के त्योहार के बीच जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसे लेकर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक परिजनों में चीख पुकार मची रही। घायलों का इलाज जारी है। इस दौरान हादसे में लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे करीब 17 लोगों का इलाज किया गया। तो वहीं राम स्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र में सोमवार दोपहर बिटरिया हैदरगढ़ मार्ग पर दयारामपुरवा गांव के आसपास आमने सामने भिड़ंत में 2 बाइकों के परखच्चे उड़ गए। दर्दनाक हादसे में चंदौली निवासी गोविंद विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की भी मौत हो गई और 2 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।